हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एम्स स्टडी फ्रॉम होम। आज हम पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ कम्स इन द बीकॉम फर्स्ट ईयर इन बिजनेस लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है दो पार्टीज या ए, सपोज देर आर टू पार्टीज ए एंड बी। अब दो पार्टीज में से कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, इट मीन्स कि कोई अपनी लाइबिलिटी पूरी करने के लिए मना करता है या चीज़ें करने के लिए रिफ्यूज़ करता है, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का टूटना या तोड़ना। छोटी सी डेफिनेशन इसकी समझ लीजिए। इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन देन इट इज सेड टू बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई पार्टी, दोनों में से कोई एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए मना करती है, रिफ्यूज़ करती है, तो वो कहलाती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए एक थिएटर ऑनर है और बी एक गिटार प्लेयर है। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप मेरे थिएटर में ही गिटार बजाओगे। ठीक है, दोनों में ऑर्डर हुआ, दोनों चीज़ें। वो 1 महीना आया, गिटार बजाया, 2 महीने गिटार बजाया, लेकिन 2 महीने के बाद उसने आने से मना कर दिया। जो गिटार प्लेयर है उसने आने से मना कर दिया। इट मीन्स उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा हुआ, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है। दैट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम आगे समझते हैं कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें समझ लेते हैं कि भाई जिस पार्टी ने, अब 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक टर्म आती है इंजर्ड पार्टी और एग्रीव्ड पार्टी। इंजर्ड पार्टी या एग्रीव्ड पार्टी, अब वो कौन होती है? जब भी कोई एग्रीमेंट होता है और 2 पार्टीज उसमें होती है, जो पार्टी अपना परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ करती है, मना करती है, तो सामने वाली पार्टी को कहते हैं एग्री पार्टी, या जिसको नुकसान हुआ हो उसको बोलते हैं एग्री पार्टी। जैसे हमने कहा कि, जैसे एग्जांपल लिया था कि भाई एक थिएटर ऑनर है और एक गिटार प्लेयर है, दोनों ने कॉन्टैक्ट किया, वो 2 महीने आया और तीसरे महीने नहीं आया, तो रिफ्यूज़ किसने किया? गिटार प्लेयर ने रिफ्यूज किया। तो एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होगी? जिसको नुकसान हुआ। एग्री पार्टी कौन सी हुई हो? जो थिएटर ओनर है वो एग्रीव्ड पार्टी हुआ, या इंजर्ड पार्टी हुई, उसको नुकसान हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है जो एग्रीव्ड पार्टी है या जिसका नुकसान हुआ है, पार्टी का नुकसान हो रहा है जिस पार्टी का, उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या उपचार है उसके पास कि वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो वो क्या क्या कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है सूट फॉर रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन का मतलब होता है कैंसिल करना, कि भाई वो कैंसिल करने के लिए सूट कर सकता है। सूट मीन्स वो केस कर सकता है या कोर्ट में अपनी बात रख सकता है कि भाई सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, बीच में तोड़ दिया, इसलिए मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूँ, तो वो सूट वो कैंसिल कर सकता है। सेकेंड वन इज सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस मीन्स कि अगर सामने वाली पार्टी को कोई डैमेज हुआ है तो उसका हर्जा मिल सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि गिटार है और एक ऑनर है, थिएटर ऑनर है, 2 महीने आया, 1 महीने नहीं आया, तो इस जो गिटार प्लेयर है, भाई थिएटर ऑनर को उसकी ज़रूरत थी, उसने किया था, उसकी वजह से उसको कुछ नुकसान हुआ होगा। भाई उसके कुछ शोज़ होने वाले होंगे, तो शोज़ नहीं होंगे, उसके लिए उसने टिकट्स सोल्ड आउट किए होंगे या दूसरी चीज़ें खर्चे किए होंगे। तो जो भी डैमेजेस है जो भी डैमेजेस एग्रीव पार्टी के हुए, जो भी उस ऑनर, थिएटर ऑनर को डैमेजेस हुए हैं या उसका नुकसान हुआ है, वो उसके लिए कोर्ट में केस कर सकता है या सूट फॉर डैमेजेस या क्लेम कर सकता है। देन थर्ड वन इज सूट फॉर क्वांटम मैरियट। सूट फॉर क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट ईजी शब्दों में कहें तो क्वांटम मैरियट वो चीज़ है बेटा कि आपने एग्रीमेंट तो किया और सामने वाली पार्टी ने एग्रीमेंट तोड़ दिया, और उसके बाद वो आगे चलाने में उसने आपको साफ मना कर दिया कि मैं एग्रीमेंट ये जारी नहीं रख सकता, तो आपने जितना काम किया है उतने काम का आप उससे पैसा ले सकते हो। भैया फॉर एग्जांपल कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है जो घर बनाता है, और एक बिल्डर है। बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे आप एक 2 माले की बिल्डिंग बना के दो। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है साहब, 2 माले की बिल्डिंग है, बना के दे देंगे आपको। और उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, 2 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 10,000 रुपये लगेंगे, 10 लाख रुपीज़ का खर्चा आएगा। बोले ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनाना शुरू किया और बिल्डिंग बनाना शुरू किया, उसने 1 माला कंप्लीट कर लिया। 1 माला कंप्लीट करने के बाद बिल्डर कहता है कि भैया बस अब मुझे नहीं बनवाना, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता।
अब उसमें एग्री पार्टी कौन हुआ? कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि बिल्डर ने मना किया, कॉन्ट्रैक्टर ने, बिल्डर ने मना किया कि हम नहीं कर सकता, आप इस काम को ही छोड़ दो। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसने जितना काम किया है वहाँ तक, उसने जैसे दो माले का, तो वो जो भी पैसा हो 4 लाख 5 लाख रुपए, जो भी उसने पैसा है उसके लिए वो सूट फॉर क्वांटम मेरिट की, वो उसके लिए वो कोर्ट में केस कर सकता है और अपना पैसा सामने वाली पार्टी से मांग सकता है। देन फोर्थ वन इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जैसे हमने बोला कि स्पेसिफिक की बात होगी जहाँ पर कोई स्पेसिफिक हो सकता है। भाई मैंने एक लॉयर हायर किया, मेरा कोई कोर्ट केस है, उसको लड़ने के लिए हायर किया कि भाई मेरी परसों तारीख है, आप परसों कोर्ट केस की सुनवाई के लिए आ जाना। ठीक है, अब परसों सुबह उसका फ़ोन आता है कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मेरी जगह मैं अपने कलीग को भेज रहा हूँ, या ब्रदर को भेज रहा हूँ, या सिस्टर को भेज रहा हूँ, या ब्रदर को भेज रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिस व्यक्ति की आपको सर्विसेज चाहिए आप उसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसके ऊपर सूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई एक्टर है और एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर ने एक्टर को साइन किया उसकी फिल्म के लिए, फिर वो एक्टर मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, फिल्म मुझे टाइम नहीं है, या मेरी कुछ दूसरी डेट्स है, मैं आपकी फिल्म नहीं कर पाऊँगा, मेरी जगह मैं ब्रदर को भेज देता हूँ, या आप मैं किसी और को साइन कर देता हूँ। बट ऐसा नहीं है, वो चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो शूट कर सकता है। ये कब होता है? जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, कोई एंटी होता है, कोई चीज़ होती है, कोई लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, जो उसी को कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है सूट फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स टू हेल्प फ्रॉम कोर्ट से हेल्प करना, इट मीन्स सूट फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स कोई जो कोर्ट है बीच में आपके दखल अंदाजी करेगी, दैट इज सूट फॉर इंजेक्शन। थैंक यू।